हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर और मैं आरती। फ्रेंड्स, चलिए आइए आज आपके जो भी डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर करते हैं, क्योंकि आपके जो मार्च में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं यानी मार्च एग्ज़ाम 2022 4 मार्च से स्टार्ट है। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपको इस एग्ज़ाम को लेकर के हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज और क्वेरीज आती रहती है। आप लोग पूछते रहते हैं कि आखिर जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो किन लोगों के होंगे, कौन कौन लोग हैं जो ये एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। और कुछ एग्ज़ाम्स पैटर्न भी बदला है। एग्ज़ाम पैटर्न का मतलब ये होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। क्या इस बार भी एमसीक्यू बेस्ड भी कुछ पेपर होंगे या सिर्फ सब्जेक्टिव होंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है, यानी कि वीडियो को देखना है। साथ ही साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगी तुरंत उसका नोटिफिकेशन ईजी से अवेलेबल हो जाएगा आपको। ओके, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि 4 मार्च से जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो किन किन लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे, कौन लोग उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और यदि आपने प्रीवियस में एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, फीस पे की थी, तो क्या दोबारा आपको फ़ीस पे करनी होगी। एग्ज़ाम फॉर्म तो नहीं भर सकते हैं, तो क्या करना होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं कि आखिर एग्ज़ाम्स किन किन लोगों को देना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जैसा कि क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो एग्ज़ाम आपके हैं ये पेंडिंग चल रहे हैं। मीन्स जून 2021 से एग्ज़ाम आपके पेंडिंग चल रहे हैं। जून 2021 से कैसे, तो जून 2021 में आप सभी के एग्ज़ाम्स होने थे, लेकिन कोविड की वजह से एग्ज़ाम्स नहीं हुए, राइट। फिर ये निर्णय लिया गया, इग्नू ने ये डिसाइड किया कि आप सिर्फ फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम्स करा लिए जाएं, क्योंकि उनको डिग्री मिलनी थी। और जो कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमाज प्रोग्राम थे उनके एग्ज़ाम्स करा लिए जाएं जिनके फाइनल था। तो इग्नू ने क्या किया कि सितंबर में एग्ज़ाम ले लिए। तो सितंबर 2021 में यानी सितंबर 2021 में इग्नू ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, जिसमें सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट बैठ सके, ठीक है। यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और जो सर्टिफिकेट और प्रोग्राम्स के अदर स्टूडेंट थे उनको इसमें नहीं बैठाया गया। तो इस तरह से वो एग्ज़ाम पेंडिंग रह गए। और ये निर्णय लिया गया कि दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके साथ इन लोगों के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। लेकिन अगेन फिर वही हुआ, दिसंबर 2021 में भी एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए, ओके राइट। और ये निर्णय लिया गया कि अभी एग्ज़ाम्स आगे किए जाएंगे, यानी पोस्टपोन कर दिए गए। अब जाके ये निर्णय लिया गया जनवरी 2022 में कि 20 जनवरी से, शायद 20 जनवरी 2022 से एग्ज़ाम्स होने थे। एग्ज़ाम्स ये वही हैं, अब समझिएगा थोड़ा सा। जून 2021 में जिनके एग्ज़ाम होने थे उनका एग्ज़ाम दिसंबर में गया, और दिसंबर वालों को एग्ज़ाम दिसंबर में देना ही था, दिसंबर 2021 में। अब ये एग्ज़ाम जब इस टाइम पे नहीं हो पाए, ख़ास तौर पे वो लोग भी जो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दिए और जो फेल हो गए, बैक आ गए, वो भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये लोग एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए दिसंबर में, तो उनको ये था कि अब जनवरी में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जनवरी का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया कोविड की वजह से, जो पहले ही आ गई थी थर्ड वेव, राइट। तो जनवरी का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिया गया। अब वो जनवरी का एग्ज़ाम मार्च में हो रहा है, यानी ये एग्ज़ाम जो होने वाला है मार्च में, वो आपका जून 2021 और दिसंबर 2021 के हैं। जून 2021 वाले एग्ज़ाम जो नहीं हुए और दिसंबर 2021 में, क्योंकि इग्नू में ये ईयरली में टू टाइम्स एग्ज़ाम होते हैं, एक जून में होता है और एक दिसंबर में होता है। जो लोग, अब इस चीज़ को समझिएगा, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ओके। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, अच्छा, ये 2 बार एग्ज़ाम्स क्यों होते हैं साल में, तो उसका भी एक रीज़न है, ओके राइट। 2 बार एग्ज़ाम होने का रीज़न ये है कि जो लोग जून में एडमिशन लेते हैं, या जुलाई कह लीजिए, जुलाई सेशन में जो लोग एडमिशन लेते हैं, वो ख़ास तौर पे जो डिग्री वाले स्टूडेंट होते हैं, जो बैचलर और पीजी वाले स्टूडेंट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके एग्ज़ाम ईयरली बेस पे होते हैं, यानी साल में एक बार होता है। तो जिन लोगों ने जुलाई में एडमिशन लिया, मान लीजिए जिन्होंने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया, तो उनका जून 2021 में एग्ज़ाम होना था। तो ये हो गया ना, 1 ईयर के बाद लौट के आए। और जिन्होंने जनवरी में, क्योंकि जून जुलाई में आपने एडमिशन लिया, तो जुलाई से जून ऑटोमेटिक वो 12 मंथ हो गया, यानी 1 साल हो गया। तो 1 साल घूम के 2020 का 2021 में, जिन्होंने 2021 में एडमिशन लिया होगा जुलाई में, तो वो जून 2022 में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। डिग्री प्रोग्राम्स वाले जो स्टूडेंट है, चाहे वो बैचलर हो चाहे वो पीजी हो, तो साल में एक बार एग्ज़ाम उनके होते हैं, राइट। इसी तरह से जो लोग
जनवरी में एडमिशन लेते हैं, जनवरी सेशन में एडमिशन लेते हैं, तो उनका एग्ज़ाम दिसंबर में होता है लास्ट में। यानी जिन्होंने जनवरी 2020 में लिया तो उनका दिसंबर 2020 में ही एग्ज़ाम हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है, 12 मंथ में हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से जिन्होंने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया तो उनका दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम होगा, तो 1 ईयर हो गए ना। तो जो डिग्री वाले प्रोग्राम्स होते हैं, जो बैचलर और पीजी वाले प्रोग्राम्स होते हैं, या सर्टिफिकेट 1 ईयर वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं, डिप्लोमा ना, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं डिप्लोमा वगैरह, ये ईयरली बेस पे होते हैं। तो अगर आप इतना क्लियर हो गया तो आप देखिए अब आपका एडमिशन कब का है। यदि जनवरी का है तो उसी ईयर के लास्ट में दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। यदि आपका एग्ज़ाम एडमिशन जुलाई का है, ठीक है ना, आपने एडमिशन जुलाई में लिया है, तो नेक्स्ट ईयर आगे चल के जून में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो इसी बेस पे आप हिसाब लगा लीजिए। मान लीजिए जुलाई 2020 में आपने एडमिशन लिया, अब जुलाई 2020 में स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया, तो अब वो आपके एग्ज़ाम तो जून 2021 में होने थे ना, तो जून 2021 में आपको प्रमोट किया गया, तो आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए। अब जून 2021 में प्रमोट होने के बाद आप जून 2022 में एग्ज़ाम देंगे ना, सेकेंड ईयर का 1 साल बाद देंगे ना, क्योंकि जून 2021 में तो आपको प्रमोट ही किया गया। अब उसके 1 साल बाद आप एग्ज़ाम देंगे फिर अगेन, यानी सेकेंड ईयर का ये होता है। इसीलिए रजिस्ट्रेशन का भी जो गैप होता है वो भी 1 ईयर का रखा जाता है। रजिस्ट्रेशन आप कभी भी करा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जो है 1 ईयर बाद ही आप देंगे। तो इससे आप अपने एग्ज़ाम जो स्टेटस है, जो एडमिशन स्टेटस है, उसको आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। और सर्टिफिकेट वाले जो है जिनका 6 मंथ में देना है, तो जिन्होंने जुलाई में लिया है तो दिसंबर में देंगे, जिन्होंने जनवरी में लिया है तो जून में देंगे। तो इसके बेस पे आप जो है एग्ज़ाम डिसाइड किए जाते हैं कि कौन स्टूडेंट, यानी कि एडमिशन ईयर के अकॉर्डिंग, स्टेटस के अकॉर्डिंग, कब आपने एडमिशन लिया है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम शेड्यूल बनाया जाता है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। आप कौन कौन से लोग दे सकते हैं, तो मैंने इतनी आसानी से समझा दिया। आप अपना ईयर देखिए किस ईयर के हैं। अब आप यदि आप कहेंगे अब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर के एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं, नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं, आप दोबारा दे सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको हम बता देते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो फीस का। जिन लोगों ने जून 2021 में एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया था, फीस पे कर दी थी, मैंने पहले भी आपको बताया था, उनको दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरना है, फीस पे नहीं करनी है। ठीक है, इन्होंने भी ये कहा था एडजस्ट कर दी जाएगी उनकी फ़ीस, और की भी गई है, तो उनको दोबारा ये काम नहीं करना है। दिसंबर में होना था, दिसंबर में भी नहीं हुआ, तो उनको भी कुछ नहीं करना है। वो जनवरी में होना था, जनवरी में भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसी फीस के अकॉर्डिंग वो एग्ज़ाम देंगे मार्च में। हाँ, एक बात और, मेरे पास मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म तो भर दिया लेकिन फ़ीस पे नहीं कर पाए। इम्पॉर्टेंट फ़ीस पे होता है। आपने कितना भी एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया हो और आपने यदि फ़ीस पे नहीं की है तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपने फ़ीस पे नहीं किया है तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो फिर यहाँ पे भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने शुरू में प्रोसीजर आपको बताया था कि इग्नू साल में 2 बार एग्ज़ाम लेता है, तो ये एग्ज़ाम जून 2021 और दिसंबर 2021 के पेंडिंग वाले चल रहे हैं जो 22 में हो रहे हैं। ठीक है, यानी अब जून 2022 में फिर एग्ज़ाम इग्नू कंडक्ट करवाएगा। तो अपना आप स्टेटस निकाल लीजिए एडमिशन का और देखिए उसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ईयरली बेस आपका, जो बैचलर डिग्री और पीजी डिग्री वाले स्टूडेंट है, ईयरली स्टेटस आपका पूरा हो रहा है 1 साल का कि नहीं हो रहा है, और इसके अकॉर्डिंग आप जो है मार्च अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे। तो मार्च अप्रैल में फॉर्म भरिए और जून 2022 में दे लीजिए यदि आपका 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है। राइट, समझ में आ गया? फिर भी कोई क्वेरी है, और एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जब भी हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो प्लीज़ एडमिशन ईयर ज़रूर हमें बताया करें, और एडमिशन ईयर विथ मंथ के साथ में, क्योंकि 2 सेशन होते हैं यहाँ पे इग्नू में, एक जनवरी में होता है और एक जुलाई में होता है। अब आप हमने बता दिया कि मैं सेकेंड ईयर में हूँ और क्या मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ या नहीं। ठीक है, इस बार अब मैंने आपसे पूछा कि अपना एडमिशन बताइए, एडमिशन ईयर, तो आप लोग एडमिशन ईयर 2021 या 2022 लिख के भेज देते। ऐसा नहीं, जुलाई या जनवरी भी लिखा करिए। जो मैंने कहा ना कि जुलाई 1 ईयर कंप्लीट नेक्स्ट ईयर में जून में होगा, और जनवरी वालों का उसी साल दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाता है, तो मुझे भी आसानी होती है उस चीज़ को बताने में। ठीक है ना, फिर मुझे अगेन आपको मैसेज करना पड़ता है, और इतना टाइम भी नहीं होता है कि मैं बार बार आपसे क्वेश्चन और आपके ही सवालों के जवाब देती रहूँ। तो यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न क्लियर हो गया, एग्ज़ाम क्लियर हो गया कि किन किन लोगों को देने हैं। कोई डाउट तो नहीं है ना? डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे मिल जाएगा। टेलीग्राम के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, आप जुड़ जाइए। ओके, चलिए
अब थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या बदला है? तो एग्ज़ाम पैटर्न ये 2 सालों के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी 2 साल से कोविड है, कोविड में हम देख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स थे, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम थे, पेपर थे, जिनको इन्होंने एमसीक्यू बेस्ड कर दिया था। जैसे सीएलआईएस को ले लीजिए, बीलिप को ले लीजिए, और भी बहुत सारे प्रोग्राम थे जिनके कुछ पेपर इन्होंने एमसीक्यू बेस्ड कर दिया था। लेकिन अगर हम आज की हाल डेट शीट देखते हैं, अभी की कल की डेट शीट रिलीज़ की गई, तो उसमें ऐसा कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। इसके पहले 2020 से लेकर के 2022 तक के पहले जो बीच में एग्ज़ाम हुए हैं वो एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड हुए हैं, ठीक है। लेकिन इस बार की डेट शीट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, तो 2 बातें होंगी। पहली बात, जो डेट शीट में कोई भी एमसीक्यू का जिक्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले प्रोग्राम हुआ करता था, लिखा होता था कि इतने इतने पेपर्स जो हैं, प्रोग्राम जो है एमसीक्यू बेस्ड होंगे, लेकिन इस बार की डेट शीट में नहीं लिखा। तो इसका मतलब अब सभी जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो सभी सब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी कि उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उसके आंसर लिखने होंगे वर्ड्स में, ठीक है ना। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि इग्नू अभी विचार कर रहा हो, उसने डेट शीट में ऐसा कुछ ना लिखा हो, और जैसे पहले था सीएलआईएस, बीलिप, कुछ ऐसे प्रोग्राम थे जो एमसीक्यू बेस्ड होते थे, तो उनको उसी बेस पे रखे और एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले वो बताए दूसरी डेट शीट, क्योंकि ये डेट शीट टेंटेटिव भी नहीं है। मतलब कि जो आ गई है फाइनल डेट शीट है, अगर टेंटेटिव होती तो लिख के आता, तो मतलब ये फाइनल डेट शीट है। तो जो कुछ भी क्लियर होगा वो आपके एडमिट कार्ड में ही क्लियर होगा। जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा, रिलीज होगा, उसमें लिखा होगा कौन कौन से पेपर किस बेस पे होने हैं, ठीक है ना। लेकिन आप 100 में से 99% ये मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो सभी डिस्क्रिप्टिव टाइप के, यानी कि लिखने वाले होंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ओके, अब इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी और बीए, बीकॉम, बीएससी के स्टूडेंट हैं जिनका फाउंडेशन कोर्स है बीएफएसटी, बीएसएचएफ 101 और बीईबीआई 182, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। क्यों? क्योंकि ये इग्नू ने ही पहले ही ऑर्डर कर दिया था, दे दिया था, 3 साल से ये आपके पेपर एमसीक्यू बेस्ड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पेपर अभी भी एमसीक्यू बेस्ड होंगे, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। कोविड के पहले से भी पेपर आपके एमसीक्यू बेस्ड होते थे। कौन कौन से? एफएसटी 01, बीएसएचएफ 101 और बीईबीआई 182, यानी बीएजी और बीएससी जी, बीकॉम जी के स्टूडेंट बीईबीआई 182, और जो बीए, बीकॉम, बीएससी के स्टूडेंट हैं जिनका फाउंडेशन कोर्स एफएसटी और बीएसएचएफ 101 है, ये जो पेपर है एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो आपको इसको एमसीक्यू बेस्ड ही पढ़ना होगा, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो आई थिंक जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं हुआ है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से। उसका जो लिंक है ग्रुप का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। आप जब ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको नंबर भी मिल जाएगा और आप हमें पर्सनल मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।